अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेयर एजुकेशन विद केयर में आपको खुशामदीद कहते हैं। चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट फिज़िक्स के हम बता चुके थे। 9th वालों के लिए वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। मैं आप लोगों को चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट की वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगी कमेंट्स में। चैप्टर 2 से स्टार्ट लेते हैं। तो जनाब जल्दी जल्दी से आ जाइए। रेस्ट एंड मोशन का डिफरेंस आ सकता है। उसके अलावा आपका टाइप्स ऑफ मोशन जो है इसकी डेफिनेशंस आपकी ब्लैंक्स की सूरत में आ सकती हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा पेज नंबर 36 पे आपके पास जो डिफरेंस है मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मोशन 3 तरह की, उनमें से किसी 2 का आपस में पूछा जा सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद जनाब आपके पास जो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका डिफरेंस है, या वेलोसिटी की टाइप्स, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। वेलोसिटी की टाइप्स जो है अगर आपको अवेलेबल ना हो तो बताइएगा, मैं आपको इसकी पिक्चर भेज दूँगी। कमेंट में बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा किसको क्या ज़रूरत है, या मेरे व्हाट्सएप पे अगर आप लोग मौजूद हैं। इसी तरह वर्कड एग्जाम्पल में पेज नंबर 40 पे ये जो वर्कड एग्जाम्पल है इसकी वैल्यू चेंज होके आ सकती है। वर्कड एग्जाम्पल नंबर आपकी 2। जनाब इसके बाद एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला और इसका आपके पास a=vf-vi/t, इसका SI यूनिट। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन आ सकता है। वर्कड एग्जाम्पल 3 ज़रूर देख लीजिएगा पेज नंबर 42 की। इसी तरह पेज नंबर 43 पे जो आपके पास एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन या डेसेलरेशन करके आ सकता है। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। स्केलर एंड वेक्टर जो है ये ज़रूर देख लीजिएगा, इसका डिफरेंस भी आ सकता है और इसकी मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो है ये तीनों देख लीजिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेकेंड और थर्ड वाली आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं हम जनाब पेज 49 पे वर्क एग्जाम्पल नंबर 5, इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद जनाब हमारे पास जो नेक्स्ट बनता है एक्सरसाइज की जो आपको दी हुई हैं ब्लैंक्स और इसमें मौजूद क्वेश्चंस, इनको ज़रूर नज़र मार लीजिएगा। रीजंस वगैरह भी चैप्टर यूनिट नंबर 3 पे आ जाते हैं। यूनिट नंबर 3 के अंदर फोर्स की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और F=ma इसका फार्मूला ड्राइव करने को आ सकता है, इसके यूनिट पूछा जा सकता है। मोमेंटम की डेफिनेशन ज़रूर देख लीजिएगा और मोमेंटम से का फार्मूला P=mv ये आ सकता है, इसका SI यूनिट आपको बताने हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स। पेज नंबर 40 आपका पेज नंबर 62 पे है मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स, और इसका फार्मूला ड्राइव करने को आ सकता है विद यूनिट वगैरह। इसके बाद जनाब आ जाते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये पेज नंबर 64 पे है, जिसका फार्मूला m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। आपकी बुक में से फार्मूला दिया हुआ है, पिछली बुक में इसकी पूरी डेरिवेशन दी हुई है। नेक्स्ट पेज पे जो पेज 65 पे इसकी वर्कड एग्जाम्पल 1 है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा, पीसी में आई थी पेपर में। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसके 3 लॉ हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। लॉज ऑफ मोशन करके आएगा तो तीनों बताने होंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया देख लीजिएगा, ये इस तरह करके आया तो बच्चे परेशान होंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है, तो ये एक सवाल अलग बन सकता है। तीनों लॉ इसके इंपॉर्टेंट हैं, इसी से रिलेटेड आपकी जो है वो न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 70 पे देखिएगा, आपके पास मास वेट का डिफरेंस मौजूद है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। फिर आपके पास पेज नंबर 72 पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, फार्मूला इसका और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज आ सकता है। फ्रिक्शन और इसकी टाइप्स और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये इंपॉर्टेंट हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद जनाब इसके जो आपके पास बुक की एक्सरसाइजेज हैं और बुक के जो ब्लैंक्स हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जनाब पेज 89 पे देखिएगा, ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस का। तो ये फोर्स का एडिशन जो है वो FX और FY वाले ये ज़रूर देख लीजिएगा। ये 10th क्लास की टिग्नोमेट्री वाले बच्चों को ज़्यादा, पहले ये था कि फ़िज़िक्स और मैथ्स हमारी एक ही साल में होती थी, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाता था बच्चों को, क्योंकि टिग्नोमेट्री से रिलेट था।
तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरह इसकी जो वैल्यूज़ हैं, अगर आपके पास लॉग बुक मौजूद हो तो ये आप साथ ले जाएंगे तो वैल्यूज़ आप आराम से निकाल सकेंगे। पेज 93 पे जो आपकी वर्कड एग्जाम्पल 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जनाब आपके पास ये जो है टॉर्क और मोमेंटम ऑफ फोर्स पेज नंबर 94 पे, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद कोपल जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी आपकी जो F इंटू डी, ये जो है टॉर्क T इज इक्वल टू F इंटू डी, ये आ सकती है डेरिवेशन। इक्विलिब्रियम का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो टू टाइप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप और कंडीशन में फ़र्क है, जहन में रखिएगा। कंडीशन भी आ सकती हैं, कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्कड एग्जाम्पल के अंदर फिर आप आगे चलेंगे तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स इसकी किसी एक स्टेट के बारे में भी आ सकता है और डिफरेंस भी आ सकता है विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट इस पे आते हैं, इस चैप्टर की आपकी ब्लैंक्स और ये एमसीक्यूज़ और रीज़न ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हम फोर्स एंड मैटर पे। तो इसके अंदर हमारे पास हुक्स लॉ जो कि पेज नंबर 119 पे है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका ग्राफ देख लीजिएगा। ये वैसे आपके प्रैक्टिकल्स की वजह से आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसके बाद आपके पास प्रेशर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और P इज इक्वल टू F/A, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इसका रीज़न आ सकता है प्रेशर का। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। P इज इक्वल टू DPG, ये P या रॉ कह लीजिए। इसको यहाँ देख लीजिएगा, ये जो P है ये रॉ कहलाता है, जो स्मॉल और थोड़ा इटैलिक स्टाइल में बनता है, तो P इज इक्वल टू D रॉ G। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वर्कड एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिएगा इसकी। और फिर आपके पास हाइड्रोलिक मशीन और पैस्कल्स लॉ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर देखिएगा। P इज इक्वल टू F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, ये आपके पास ये वाला फार्मूला आ सकता है। नेक्स्ट इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सभी की बताती जा रही हूँ कि ब्लैंक्स के लिए देखिएगा ज़रूर। यूनिट नंबर 6 जो कि पेज नंबर 134 से शुरू हो रहा है, अगर हम इसके इंपॉर्टेंट पे जाएँ तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी डेरिवेशन ड्राइव करने को आ सकती है। F इज इक्वल टू G m1m2/r²। स्मॉल g कैपिटल G की वो आ सकता है डिफरेंस। इसके जो की पॉइंट्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आ सकती हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम उस पे जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक, ये बच्चे जो है ना ग्रेविटेशनल फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक की जगह ये वाले पॉइंट लिख लेते हैं, तो जहन में रखिएगा अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाए तो पेज 138 पे दी हुई है ये। इसके बाद नेक्स्ट हम इस पे आ जाते हैं। इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके पास मास ऑफ अर्थ का फार्मूला भी जो ड्राइव करने को आ सकता है, पूरी डेरिवेशन जो कि ME के लिहाज से है, इसकी वैल्यू ड्राइव करने को आ सकती है, जो कि यहाँ पे इस तरह से दी हुई भी है पेज नंबर 142 पे। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास नेचुरल सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट का डिफरेंस आ सकता है। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट, ये वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है आपके पास, जो कि फार्मूला आपका बनाता है T इज इक्वल टू 2 पाई √r³ कैपिटल G कैपिटल M, या V इज इक्वल टू G/M, ये इस तरह से इस उसमें भी आ सकता है। पेज नंबर 146 पे ये मौजूद है। इसके बाद आप ये देखिएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन और इसका फार्मूला आ सकता है, जो कि Fc इज इक्वल टू WS और WS इज इक्वल टू mgh करके दिया हुआ है। आगे जब हम इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फार्मूला होगा V इज इक्वल टू √gh r+h करके, ठीक है। और इसकी फिर आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन और फिर क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू, तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आपको पेज 149 पे दी हुई है, यहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा। ये ब्लैंक में भी पूछी जा सकती है और ये ड्राइव करने को भी आ सकती है, जो आप यहीं से बुक से ही देखेंगे, बहुत से नोट्स में ये अवेलेबल नहीं होगी। इसकी फिर आपको ब्लैंक्स वगैरह बुक से मिल जाएंगे और रीजंस भी। यूनिट 7 पे आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हैं, इसका जो डिफरेंस है सॉलिड लिक्विड गैस का, इसी तरह बना लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए।
इसके बाद नेक्स्ट ब्राउनियन मोशन इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। ब्राउनियन मोशन के फिर इसका रीज़न आ सकता है। फिर उसके बाद जनाब आपके पास इसके अंदर बॉयल्स लॉ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बॉयल्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल एक आ सकता है। और फिर इसके आपके पास आ गई बुक की एक्सरसाइजेज। यूनिट नंबर 8 पे अगर हम जाते हैं तो वर्क की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूनिट और इसका फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट हम जब जाएंगे तो इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एनर्जी की फॉर्म्स में आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है और इससे रिलेटेड फार्मूले भी हैं। K=12 और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी P=mgh। इसकी डेरिवेशन भी है और फिर इसका यूनिट भी है, तो ये चीज़ें भी आपने देख लेनी है अच्छे से। फिर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये फॉसिल फ्यूल इसके टाइप्स दी हुई हैं, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपके पास जो डिफरेंस है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का, या ये आपने ज़रूर देखना है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का डिफरेंस। इसमें बुक में जो दिया हुआ है इसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स में नहीं हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको 11th आवर पे भी भेज दूँगी इंशाल्लाह। पावर की डेफिनेशन और इसका फार्मूला और इसका यूनिट, ये चीज़ें हेडिंग डाल के आपने करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल ज़रूर आ जाएगा और इसका रीज़न भी आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, यूनिट नंबर 9 थर्मल प्रॉपर्टीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हीट और टेम्परेचर का जो आपका वो दिया हुआ है डिफरेंस, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ जो स्केल्स हैं टेम्परेचर के, ये देख लीजिएगा। इनके फार्मूले पूछे जा सकते हैं या ब्लैंक में आ सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आपका ज़रूर बनेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है और इसी से रिलेट फिर और चीज़ें हैं। फिर इसके अंदर फिर जनाब आ जाते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जनाब एवोपरेशन एंड बॉइलिंग, इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोपरेशन प्रोसेस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर आपके पास ये जो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग सरफेस एवोपरेशन, पेज 206, इसको तो पानी की तरह रट लीजिए। थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आपके पास लीनियर एक्सपेंशन की डेरिवेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की डेरिवेशन और β=3α। β=3α बुक में नहीं दी हुई, लेकिन अगर आपके पास मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो कर लीजिए। आप जाएंगे तो β=3α पूरी ड्राइव की हुई है मैंने, ये भी बहुत टिप्स और ट्रिक्स से ड्राइव करके दिखाया हुआ है। पेज नंबर 209 पे मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, बायोमेटालिक स्ट्रिप के यूजेस जो हैं ये आ सकते हैं आपके पास। इससे आपका रीज़न भी आ सकता है और इससे रिलेट पीछे आपके पास दिए हुए हैं जो न्यूमेरिक पीछे ब्लैंक्स वगैरह, उसको देख लीजिएगा। तो जनाब बहुत तेज़ी के साथ वीडियो बनाइए, उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ समझ ना आए, कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो उसमें कीजिए या इसमें कमेंट कर दीजिए। 11th आवर तक भी मैं आपकी इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी आखिरी वक्त तक। जिस बच्ची की ये बुक है उसके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उसको भी बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।